इसके बाद हमने देखा उसी प्रेसिडेंट बन गए थे ना, फिर वो इंडियंस है, उन्होंने रावला कोर्ट पे हमारे अंदर आया और उस वक्त भी हमें वो बताया जाता है रडार सिस्टम इस तरह की चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर सके, उन्होंने भी किया। ठीक है, अगर कल इंडिया फिर पाकिस्तान पर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है और पाकिस्तान उस पर खामोश रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो मैं उस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, एक तरफ भारत के जो डियास्पोरा इंडिया अमेरिका में बैठा हुआ है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहा है, वो मास्टर कार्ड को कंट्रोल कर रहा है। ये रडार थे आईबिस 150 और JY-27A, ये चाइनीज रडार थे। अब ये चाइनीज रडार काम नहीं करे, ये काम नहीं करे। मिसाइल आई वहां से, मिसाइल उड़ते हुए आई ईरान से, ईरान ने फायर करा मिसाइल, पाकिस्तानी रडार ने मिसाइल को देखा मिसाइल को देखा, पाकिस्तानी रडार ने ईरानी मिसाइल को बोला अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम सलाम, गिरी वहां पे, आउट। जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर जा सके। आपका रडार सिस्टम कहां था? रडार सिस्टम वो सिस्टम जो डिटेक्ट करता है कि आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है, वो सिस्टम क्या फेल हो गया? क्या हुआ? क्या बंद पड़ा था? क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, अब ईरान ने जब हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, तब सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने लायक ये थी कि पाकिस्तान के पास जो डिफेंस सिस्टम है, जो अगर मान लीजिए कि कोई मिसाइल आ रहा है ईरान से या फिर इंडिया से, तो वो रोकने वाली जो सिस्टम होती है, एंटी मिसाइल सिस्टम, वो वहाँ पर इंस्टॉल थी। जैसे अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ था कि इंडिया की जो ब्रह्मोस है वो वहाँ पर जाकर गिरी थी और कोई भी यहाँ पर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ था, और यहाँ पर ईरान ने भी वही किया। कहने का मतलब ये है कि चाइनीज़ सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं उसका लाइव एग्जांपल मिला है पूरी दुनिया को कि भाई ज़रा देखिए कि चाइना पर आप जो है वो थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, उनकी सिस्टम पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, चाइना के जो सबसे बड़े बायर्स है उसमें एक पाकिस्तान आता है और दूसरा बांग्लादेश आता है। अब बांग्लादेश भी यहाँ पर देखकर सोचने में पड़ा हुआ, हालांकि अमाउंट छोटी है, उतनी कोई बड़ी अमाउंट है नहीं, लेकिन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर आप काउंट कर ही सकते हो। तो बांग्लादेश भी देख रहा होगा कि भाई चाइना से हथियार आने वाले दिनों में लेने के लिए सोचना पड़ेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये भी आपने एक बात की प्रेसिडेंट की कि वो बन जाएगी, प्रेसिडेंट तो कब की बन चुकी है, 2011 में OBL में हुआ, अमेरिकन है, उन्होंने एबटाबाद में उन्होंने आके ऑपरेशन किया और वो डायरेक्ट उस वक्त भी हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल डिटेक्ट नहीं कर सका था। इसके बाद हमने देखा कि उसमें अगर इससे पहले सलाला हुआ था सर, तो सलाला में भी ये कुछ देखा हमने, उन्होंने आके सलाला हमारी चौकी जो थी उस पर अटैक किया, 22 के करीब हमारे फौजी उस वक्त भी शहीद हुए थे। इसके बाद हमने देखा उसी प्रेसिडेंट बन गए थे ना, फिर वो इंडियंस है, उन्होंने रावला कोर्ट पे हमारे अंदर आया और उस वक्त भी हमें वो बताया जाता है रडार सिस्टम इस तरह की चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर सके, उन्होंने भी ये किया। खैर हमने टिट फॉर टैट किया। अच्छा, अफगानिस्तान जो है वहाँ से भी अभी हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी हमारे अंदर अटैक्स होते हैं। अब ये ईरानियन है, सो प्रेसिडेंट हैज़ बिन सेट सिंस लॉन्ग, 10-12 साल से प्रेसिडेंट इज़ देयर। अब तो मजीद प्रेसिडेंट को, बल्कि प्रेसिडेंट का फ़ायदा उठाते हुए तो ईरान ने ये काम किया है कि पहले भी हो चुकी हैं चीज़ें पाकिस्तान में। ये देखें, एक बुनियादी तौर पर फर्क है, आप कंपेयर नहीं कर सकते ईरान। ठीक है, अगर कल इंडिया फिर पाकिस्तान पर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है और पाकिस्तान उस पर खामोश रहता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो मैं उस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। ये रडार थे आईबिस 150 और JY-27A, ये चाइनीज रडार थे। अब ये चाइनीज रडार काम नहीं करे, ये काम नहीं करे। मिसाइल आई वहां से, मिसाइल उड़ते हुए आई ईरान से, ईरान ने फायर करा मिसाइल, पाकिस्तानी रडार ने मिसाइल को देखा मिसाइल को देखा, पाकिस्तानी रडार ने ईरानी मिसाइल को बोला अस्सलाम वालेकुम, उसने बोला वालेकुम सलाम, गिरी वहां पे, आउट, विकेट ले लिया उसने। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार ये हमारा रडार काम नहीं करा। इनका रडार तब भी काम नहीं करा था जब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल गई थी। वो केस याद है आपको? देखिए स्क्रीन पे, याद है वो केस जब भारत से एक सूखी ब्रह्मोस मिसाइल, प्योर वेजिटेरियन, उसके आगे कुछ नहीं लगा था, वो ऐसी चली गई इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल, और वो जो मिसाइल थी वो उड़ के गई 3-4 मिनट, पाकिस्तान में उड़ती रही। मियां चन्नू जहां एक जगह है वहां पे जाके मिसाइल लैंड करी, और ये जितने भी JFA जितने भी रडार हैं सारे के सारे फेल। इनको पता ही नहीं कि मिसाइल आई है, ये बस देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। अरे ये है चाइनीज माल। है कि पाकिस्तान के अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप
वो ख़त्म हो चुके हैं, अफगानिस्तान के साथ ख़त्म हो चुके हैं, ईरान के साथ आज ख़त्म हो गए हैं, बॉर्डर ट्रेड सारी चीज़ें मतलब स्टॉप हो जाएंगी। वेयर डू वी स्टैंड कि हमारे यहाँ ही दुनिया के इस तरह के लोगों के इल्ज़ामात लगा के वो अटैक कर लेते हैं, इंडियन कर लेते हैं, अफगानिस्तान कर कोई हमारा भी कोई इसमें कसूर है या दुनिया बड़ी जालिम है सर? कोई हम ही अपना कोई हाउस इन ऑर्डर नहीं रख सके कि ऐसे ऐसे ग्रुप्स कैसे ऑपरेट कर रहे थे कि दूसरे मुल्कों को मौका मिला है कि वो आएँ और उस पर अटैक करें? कोई हमारी फॉल्ट भी है? कोई एक सख्त सवाल हम अपने आप से भी कर लें, कोई हमारी गलतियां भी हैं इसमें सर? आई थिंक इसमें जो सबसे बड़ा एक जो असेसमेंट है ईरान की, जो उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, जो मेरी पाकिस्तानी जराए से बात हुई और जो ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान के, वो प्राइवेटली एडमिट करते हैं कि एक उसके अंदर रीजन ये है कि ईरान को ये लगता है कि शायद पाकिस्तान मुआशी एतबार से, सियासी एतबार से इतना कमजोर है कि अगर हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने जिक्र किया अफगानिस्तान के साथ हमारी टेंशन चल रही है, इंडिया के साथ मामलात खराब हैं और पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मिसाइल आकर गिरा था इंडिया का, तो 2 दिन के बाद पता चला था कि कोई मिसाइल डिग गए थे, और उस वक्त भी जो ये सवाल हुआ था कि आपका रडार सिस्टम कहाँ है, डिटेक्ट क्यों नहीं हो सका, कोई आ रहा है। जब वो जहाज उधर से आते हैं तो फटाफट आप कहते हैं कि देखिए हमने डिटेक्ट कर लिया, मार गिराया, क्या किया। लेकिन जब कोई मिसाइल उड़ के आता है और रॉकेट पे रॉकेट आ रहा है, मिसाइल पे मिसाइल आ रहे हैं और रडार सिस्टम आपको बता ही नहीं रहा, डिटेक्ट ही नहीं कर रहा कि भाई कोई हमला हो रहा है, हमला होने लगा आपकी तरफ, और आपकी तरफ से फौरी तौर पर उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? फजा में जाकर ही फौरी तौर पर एक होता तो चले, हम कहते हैं ना जनाब वो इंडिया का मिसाइल आया था, वो तो गिर गया, 2 दिन बाद पता चला। ये तो मिसाइल पे मिसाइल आ रहा था भाई, मिसाइल पे मिसाइल आ रहा था और इस तरफ से एक भी मिसाइल नहीं उड़ा, एक भी मिसाइल नहीं गया। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ये समझ रहा था या उसको वो ये सोच रहा था कि अगर फौरी तौर पे इसका जवाब दिया गया तो क्या जंग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या है सिस्टम ये? क्यों हमारा जो रडार सिस्टम है वो सही जगह पर और सही वक्त में जो है वो काम नहीं करता? पहले भी हमारी इस तरह झड़पें होते रहते, क्लैशेस तो वहाँ पे थे, तो हम तो उस वक्त ऑफर कर रहे थे कि हम ये सऊदीज़ की और ईरानियंस की सुलह करवाते हैं, खान साहब ऑफर करके आए थे। अब हमारी सुलह कौन करवाएगा ईरान के साथ? आर्बिट्रेशन कौन करवाएगा? किसको गलत सही है और क्या इसकी फेस 7 क्या निकल सकते? कोई मुल्क है चाइना की, हम सुन रहे हैं चाइना ने कहा रेस्ट्रेंट, क्योंकि पहले तो हम देखते हैं अमेरिकन या सऊदीज आते होते हैं पाकिस्तान इंडिया की, वो तल्लुकात ठीक करा लेते हैं, बाहर शहर से में बचा देते हैं। अब तो यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट है, मतलब ईरान जो है इसके साथ हमारी सुलह कौन करा सकता है? चाइनीज़ करा सकते हैं, कोई इस तरह की लगती है, मतलब हु इज़ गोइंग टू, मतलब कोई दरमियान में कौन पड़ेगा हमारे? आई थिंक उसमें जो लाइकली कंट्री है वो बिल्कुल चीन है, और चीन की तरफ से ऑलरेडी बयान सामने आया है और उन्होंने पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल करने का मुजाहरा किया है। लेकिन जो चीन का जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी किसी पाकिस्तानी सीनियर सिफारतकार से बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि ये बहुत अलार्मिंग है। दिस मीन्स के चीन का जो स्टेटमेंट है वो इन अ वे टेसिटली ईरान के एक्शन को इंडोर्स कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम अब तो पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट भी यह मानने लगे हैं कि चीन के सामानों पर, चाहे वह मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई पनडुब्बी हो, कि उसके सहारे पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो वे खुलकर इस बात को भी कर रहे हैं कि पहले पाकिस्तान 4 युद्ध भारत से लड़ चुका है, भारत से वह बराबरी नहीं किया, और पाकिस्तान सोच रहा था कि चीनी रक्षा सामानों के साथ वह भारत का मुकाबला कर लेगा, तो उसका यह ख्वाब ही साबित होगा। क्योंकि भारत ने जो पहले बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, फिर भारत का एक मिसाइल ब्रह्मोस, जिसको भारत कहता है कि गलती से चला गया था, पाकिस्तान का रडार डिफेंस सिस्टम जो चीन से लिया गया था वह डिटेक्ट नहीं कर पाया, और अब जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है तो फिर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम नकारा साबित हो गया है। उसी तरह इसके पहले भी अमेरिका ने जब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के लिए स्ट्राइक किया था, उस समय भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम सोया हुआ था। खैर उस समय तो पाकिस्तान ने कह दिया कि पाकिस्तान के 60 घाट से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ले गया है, लेकिन अमेरिका की बात तो समझ में आ गई। लेकिन भारत का जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ और फिर ब्रह्मोस जो गिरा, क्या भारत से भी पाकिस्तान ने 60 गांठ कर लिया था? और फिर ईरान से भी क्या 60 गांठ कर लिया था? अब पाकिस्तान की बोलती बंद है। चीन के मालों के सहारे पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। चीनी माल चीनी ही होता है, और चीन अब पाकिस्तान को जो सबसे अच्छा और गहरा दोस्त माना जाता है उसको भी चूना लगा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।